गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंसेक्ट क्यूटिकल एंड मोल्टिंग की, जो कि आपके फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी फर्स्ट का थर्ड लेक्चर होगा। हम लोग देखेंगे कि एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ऑफ ग्रास हॉपर। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जब हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, टैक्सोनॉमी हो गया, मार्फोलॉजी हो गया, ठीक है ना, इन सब चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते, हिस्टोलॉजी हो गया। तो मैंने बताया था मार्फोलॉजी के अंतर्गत कीटों के शरीर की रचना के अध्ययन को आकारिकी या आकृति विज्ञान कहते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को मार्फोलॉजी के बारे में मैंने जो बताया था यही बताया था। अब हम लोग बात करेंगे आपके बॉडी वॉल की, कि बॉडी वॉल किसे कहते हैं। तो दिया है शरीर के बाह्य आवरण या अध्यावरण को देह भित्त कहते हैं, बॉडी वॉल कहते हैं। यह आवरण कठोर कंकाल का बना होता है, जिसके अंदर के कोमल के अंग सुरक्षित रहते हैं, देह भित्त कहलाता है। यानी जो बॉडी वॉल होता है ये कीटों के शरीर को सुरक्षित रखता है। उसका जो बाह्य आवरण होता है वो शरीर को सुरक्षित रखता है। जैसे हम लोग की बॉडी के जो हम लोग की ऊपर की स्किन वो क्या करती है, हमारे शरीर के इंटरनल पार्ट को सुरक्षित रखती है। यह 3 परतों से मिलकर बना होता है। आप लोग देख रहे हैं क्यूटिकुला, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसा कि आप लोग को फिगर दिखा दें कि सबसे ऊपरी भाग, ये है बॉडी वॉल का फिगर है। सबसे ऊपरी भाग जो होता है ये होता है एपिक्यूटिकल, फिर होता है एक्सोक्यूटिकल, इंडोक्यूटिकल, एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन की जब हम लोग बात करेंगे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है, जब आप कीट को ज़मीन पे देखेंगे तो उसका जो निचला पार्ट जो भूमि से लगा रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेसमेंट में। जहाँ पे से मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें हम लोग मान ले रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं सबसे ऊपरी भाग जो है एपिक्यूटिकल है, एक्सोक्यूटिकल है, इंडोक्यूटिकल है और एपिडर्मिस है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्यूटिकुला किसे कहते हैं। जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है क्यूटिकुला क्या है, यह एक कोशिकीय होती है जो अधिकांश हाइपोडर्मिस के स्राव से बनती है, परंतु यह निर्जीव पदार्थ माना गया है। क्या माना गया है, निर्जीव पदार्थ माना गया है। और यह नवनिर्मित अवस्था में लचीला होता है। जब आप देखेंगे ग्रॉस हॉपर को उठा के तो उसके जो नीचे का पार्ट होता है और पूरा शरीर क्या होता है वो लचीला रूप में बना रहता है। जो कि जब इनका मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है, शरीर के अंदरूनी अंगों की रक्षा करना होता है। जो आप सबसे नीचे लाइन में देखेंगे लिखा है कि इनका मुख्य कार्य शरीर के अंदरूनी अंगों की रक्षा करना होता है, ठीक है ना। क्यूटिकुला 3 परतों से मिलकर बना हो, जैसा कि मैंने अभी आपको फिगर में दिखाया था कि एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, इंडोक्यूटिकल, है ना। तो अब बात करेंगे हम लोग एपिक्यूटिकल किसे कहते हैं। यह क्यूटिकुला की बाहरी परत होती है, ठीक है ना, जो कि पतली परंतु सख्त होती है। ये बाहरी परत होती है लेकिन क्या होती है, सख्त होती है। मोम की परत होने के कारण यह जल रोधक होती है। मोम ये परत कैसी होती है, वैक्स नुमा होती है, ठीक है, वैक्स उसमें होता है, ठीक है ना, और वो क्या होती है, जल रोधक होती है। दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे एक्सोक्यूटिकल किसे कहते हैं। एक्सोक्यूटिकल या एपिक्यूटिकल के नीचे की परत है, जैसा कि आप लोगों ने फिगर में देखा था। ये क्या है, एपिक्यूटिकल के नीचे की परत है जो कि मोटी तथा प्रोटीन और काइटिन की बनी होती है। जो एक्सोक्यूटिकल है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन और काइटिन की बनी होती है। फिर हम लोग लास्ट में बात करेंगे आपके इंडोक्यूटिकल की। इंडोक्यूटिकल क्या है, यह क्यूटिकुला की अंतिम और निचली परत होती है जो कि एक्सोक्यूटिकल की तरह प्रोटीन और काइटिन की बनी होती है। इंडोक्यूटिकल संपूर्ण शरीर का अविच्छिन्न रूप से होती है, जो कि उपांगों के स्क्लेराई के बीच में अत्यंत पतली होकर लचीली होती है, ठीक ना। ये सबसे पतली परत होती है जो क्यूटिकुला का, एक्सोक्यूटिकल फिगर में आप लोगों ने सबसे क्यूटिकुला का सबसे निचला पार्ट क्या होता है,
एक्सोक्यूटिकल होता है, और ये बहुत लचीली होती है परंतु ये बहुत पतली होती है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे इसके फंक्शन की, है ना। फंक्शन में आप लोग देख रहे हैं प्रोटीन या इसका निम्न कार्य है कीटों के बदन को वास्तविक रूप से बनाए रखना, शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करना, कीटों के शरीर से पानी को ना उड़ने देना। अब पानी को ना उड़ने देना मैंने क्या बताया था कि इसका ये आवरण के रूप में होती है, ये जो बॉडी वाल होती है ये आवरण के रूप में होती है। शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण करना, जैसा कि आपके मोल्टिंग है ना। मोल्टिंग क्या होता है, जिसे आप लोग देखेंगे सांप लोग कहते हैं केचुल छोड़ा है, तो हम लोग मोल्टिंग उसी हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। आपका लास्ट पॉइंट इसमें शरीर को मजबूती प्रदान करना तथा मांसपेशियों को चिपकने के लिए स्थान प्रदान करना, ये है फंक्शन ऑफ क्यूटिकुला। हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा पार्ट जो था बॉडी वॉल का वो था एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस, ठीक है ना। हम लोग देखेंगे यह एक कोशिकाओं की बनी हुई सतह होती है, क्यूटिकुला के नीचे स्तंभी कोशिकाओं की सिंगल परत की बनी होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि क्यूटिकल जो था ये 3 परतों में था, है एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, इंडोक्यूटिकल, लेकिन एपिडर्मिस का ये सिंगल परत होती है, ठीक है ना। ये क्या होती है, सिंगल परत होती है और निर्मोचन के समय नई क्यूटिकला तथा पाचक एंजाइम श्रावण करती है, ठीक है ना। जब आप मोल्टिंग समझ में आ जाएगा, निर्मोचन समझ में आ जाएगा, तो आप लोग इस मैटर को पूर्ण रूप से समझ लें। फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस कार्य क्या होता है, यह क्यूटिकल का निर्माण करती है, एपिडर्मिस ग्लैंड के रूप में ले लेना, कुछ अन्य प्रकार के अंग बनाना जैसे सीटी आदि। एपिडर्मिस द्वारा निर्मित ग्रंथियां निम्नलिखित हैं, आप लोग देख रहे हैं कि टोटल 10 ग्लैंड्स पाई जाती हैं। लार ग्रंथियाँ, विष ग्रंथियाँ जिसे हम पॉइजन ग्लैंड्स कहते हैं, फिर इत्र ग्रंथियाँ, मोम ग्रंथियाँ, रेशम ग्रंथियाँ, इन प्रकार की ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं, एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। ये ग्रंथियाँ क्या करती हैं, कीटों के शरीर में इन चीज़ों का निर्माण करती हैं, समझ रहे हैं आप लोग। हम लोग आते हैं बाद में बात करते हैं, सबसे लास्ट है बेसमेंट मेम्ब्रेन या हाइपोडर्मिस के नीचे पाई जाती हैं, या आकोशीय होती है, सबसे निचली पार्ट होता है। मैंने आप लोग को पहले बताया था ये क्या होता है, सबसे निचला पार्ट जो होता है सबसे लास्ट में वो क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम आधारीय झिल्ली कहते हैं। जब आप लोग ग्रास हॉपर पकड़ेंगे उसको देखेंगे ये चीज़ आपके सामने, जो चीज़ भूमि में लगी रहती है, ठीक है ना। जब आप ग्रास हॉपर को देखें सबसे निचला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। समझ में आ गया आप लोगों के। आप लोग इस तरह से देखिएगा कि जब मैं पढ़ता था तो मैंने ये फिगर अपना बनाया था, तो आज फिर मैंने मेहनत की और अपनी नोट्स निकाली और ये फिगर मैंने बनाया था, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। सेक्शन ऑफ बॉडी वाल, ये बॉडी वाल का एक कटाव है जिसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग अब और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मोल्टिंग किसे कहते हैं, आई मीन केचुल किसे कहते हैं। आप लोग देखिएगा कि मोल्टिंग इज़ व्हेन ऑर्गेनिज्म शेड समथिंग लाइक हर फाइबर शेल और स्किन टू मेक वे फॉर न्यू ग्रोथ, ठीक है ना। जो केचुल के समान, आप लोगों ने केचुल बारे में कि केचुल जब छोड़ता है तो क्या होता है, उसके शरीर में क्या होता है, एक वृद्धि होती है, ठीक है ना। या जो पर होते हैं, चिड़िया होती है जो पर छोड़ती, नए परों का निर्माण होता है, उसी तरह से इस क्रियाओं में होता है, किसमें, मोल्टिंग में होता है। आप लोग देख सकते हैं बहुत से जंतु अपने शरीर का कोई भाग समय समय पर निकालते रहते हैं, इस क्रिया को केचुलीकरण कहते हैं, आई मीन मोल्टिंग कहते हैं। पंछियाँ आदि अपने पुराने पंख छोड़ती हैं, कुछ स्तनधारी पुराने बाल त्यागते हैं, सांप और कई सरीसृप अपनी बाह्य त्वचा त्यागते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मोल्टिंग कहते हैं। ये डेफिनेशन है मोल्टिंग की, आई मीन निर्मोचन की है, ठीक है ना। आप लोग के अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मुझसे पूछ भी सकते हैं। आप लोग इसकी नोट्स निरंतर बनाते रहिए। थैंक यू।